हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी क्लास 10th में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आगे बढ़ें। तो चलिए देख सकते हैं द पेस फॉर लिविंग, जिसका मतलब होता है जीने के लिए गति। जीने के लिए, जीवन के लिए गति क्या होनी चाहिए, इसमें वर्णन किया गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल्कुल हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं, तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको जो है इसका वर्ड पावर देखना चाहिए। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग हैं उसको आपको निश्चित रूप से देखनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको इसके सारे वर्ड पावर, कठिन वर्ड हम आपको कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टेंजा बाय स्टेंजा करके। यहाँ पे देख सकते हैं आप निश्चित रूप से इस वर्ड को निश्चित रूप से आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से आपके लिए लिख रखा है। यहाँ से आपको मैं प्रोनाउंसिएशन करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले आप सारे वर्ड को देख लें। तो देख सकते हैं आपका सबसे प्रथम वर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है द पेस फॉर लिविंग, जीवन के लिए गति। ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस लेसन विद हिंदी मीनिंग। एकदम हिंदी मीनिंग के साथ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिया गया है और मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आप निश्चित रूप से बने रहें लास्ट तक। तो सबसे पहला है नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। एग्जिबिट्स मतलब जन्मजात प्रवृत्ति। एक्सेप्शनल, इसको पढ़ते हैं एक्सेप्शनल मतलब विशेष। फ्लेयर मतलब गुण। टचिंग मतलब होता है छूना। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। और जितना हम प्रोनाउंसिएशन करते जा रहे हैं आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। इश्यूज मतलब मुद्दा। इश्यूज मतलब क्या होता है, मुद्दा। यहाँ पे आप नोट कर लें, यहाँ पे छूटा हुआ था, मुद्दा लिख लेना है। मौरसूकर का प्रयोग यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पे आप मुद्दा लिखेंगे। नेक्स्ट है कंटेम्प्रोरी। कंटेम्प्रोरी मतलब होता है तत्कालीन। कंटेम्प्रोरी PORARY है। कंटेम्प्रोरी मतलब तत्कालीन। सोसाइटी मतलब समाज। कंट्राडिक्शंस मतलब अंतर्विरोध। पैराडॉक्सेस मतलब विरोधाभास। कैप्चर्स मतलब दृष्टि डालना। कैप्चर्स मतलब दृष्टि डालना। अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, ये सारे वर्ड आपके बुक के हैं, आप निश्चित रूप से नोट करें। अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी का दर्द। आधुनिक आदमी का दर्द। थिंग्स मतलब चीज़ें। ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं। हर्ट्स मतलब चोट। नॉर्मल मतलब साधारण। रिदम मतलब लय। रिदम, इसको पढ़ेंगे रिदम। रिदम मतलब लय। एग्जर्ट्स मतलब खींचना। एग्जर्ट्स मतलब खींचना। अनड्यू प्रेशर मतलब होता है असम्यक दबाव। असम्यक दबाव। तो ये आपके फर्स्ट स्टेंजा का सारा वर्ड समाप्त हो जाता है। अब आपको सेकंड स्टेंजा का वर्ड देखना है। जो भी आपकी बुक में सेकंड स्टेंजा होगा बिल्कुल वहाँ से वर्ड स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल मैंने सीरियल से स्टेंजा वाइज करके लिखा है, ताकि विद्यार्थी को बिल्कुल परेशानी ना हो, आसानी से वो समझ सकें। साव मतलब देखा। प्ले मतलब नाटक। अगो मतलब पहले। चीफ कैरेक्टर। चीफ कैरेक्टर मतलब होता है मुख्य किरदार। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट मतलब बुजुर्ग अनाज का व्यापारी। बुजुर्ग अनाज का व्यापारी। कंट्री मतलब देश। कंट्री मतलब देश। मैनी एंजाइटीज। मैनी एंजाइटीज मतलब होता है बहुत चिंता। बहुत चिंता। हर्ट मतलब हृदय। डिकी। डिकी मतलब छोटा। डिकी मतलब छोटा। नेफ्यू मतलब भतीजा। चिटिंग मतलब ठगना। चिटिंग मतलब ठगना। फंटास्टिक मतलब अद्भुत। नोशन। नोशन का मतलब होता है इच्छा। स्पेंडिंग मतलब खर्च। स्पेंडिंग मतलब खर्च। तो आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं। बिना एक भी रुपया खर्च किए आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से बने रहें। नेक्स्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट होती है। हॉलीडे मतलब छुट्टी। ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर। गेटिंग अ लिविंग। गेटिंग अ लिविंग का मतलब होता है आजीविका चलाने। आजीविका चलाने। टू मच मतलब होता है अत्यधिक। मोमेंट मतलब होता है पल या क्षण। मोमेंट मतलब पल या क्षण। डिसअपेयर मतलब निराशा। अट्रेड मतलब होता है बोला। अट्रेड मतलब होता है बोला। ग्रेट कराय। ग्रेट कराय मतलब जोर से चिल्लाया। अब स्टेंजा 3 का हम लोग देखते हैं। इंचेंटिंग मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, आप यहाँ से लिख सकते हैं इंचेंटिंग। इंचेंटिंग मतलब होता है महत्वपूर्ण। लाइन मतलब पंक्ति। कंप्लेंट मतलब शिकायत। ग्लोरियसली मतलब होता है शानदार ढंग से। ग्लोरियसली मतलब शानदार ढंग से। इररिलेवेंट मतलब असंगत या अप्रासंगिक। ऑन सिचुएशन, खुद की स्थिति। ऑन सिचुएशन मतलब होता है खुद की स्थिति। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। स्ट्रक मतलब होता है प्रभावित। स्ट्रक मतलब प्रभावित। परफेक्ट इलस्ट्रेशन। परफेक्ट इलस्ट्रेशन मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे उदाहरण।
इलुस्ट्रेशन मतलब होता है उदाहरण, और ठीक उदाहरण, यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण। परफेक्ट मतलब आप यहाँ पे ठीक लिख सकते हैं, ठीक उदाहरण। सबटल ट्रूथ, सटल ट्रूथ पढ़ते हैं, यहाँ पे बी साइलेंट है, तो सटल ट्रूथ मतलब होता है सूक्ष्म सत्य। मिंट मतलब होता है मतलब। स्टेंजा 4 का वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है डिसलाइक मतलब नापसंद। रैपिड मूवमेंट मतलब तेज गति। सो लॉन्ग एज मतलब लंबे सफ़र में। अडोर मतलब होता है पूजा। इसको आप बिल्कुल लिखते जाएं ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। हर्ल मतलब होता है पहुंचना। अबाउट एट बेटर सी मतलब होता है समुद्र के चारों ओर। समुद्र के चारों ओर। डाइन मतलब रात का भोजन। लंच मतलब दिन का भोजन। सिम्स मतलब प्रतीत होना। सेटिस्फैक्टरी मतलब होता है संतोषजनक। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। एडमिट मतलब स्वीकार करना। सॉर्ट ऑफ फन मतलब होता है आनंद। सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा इसका मतलब होता है सतही नाटक। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्तेजना। एंसेक्टर्स मतलब होता है पूर्वज। एंसेक्टर्स मतलब पूर्वज। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार। एक्सेप्ट पढ़ेंगे इसको। स्वीकार। ग्रेटफुली मतलब आभार। अनफ्रेंडली मतलब अमित्रवत। मेंटल एक्टिविटीज़ मतलब मानसिक गतिविधि। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। फॉलो मतलब पालन करना। तो आपके लिए मेन वर्ड ही होता है। आप जितना वर्ड आप कलेक्ट कर लेंगे तो आपने समझिए कि इंग्लिश में आधा काम कर लिए। अब आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसलेट टू हिंदी में समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और आपको लेसन पूरी अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। प्रीजुडियस मतलब होता है पूर्वाग्रह। बिलोंग मतलब होता है सदस्य। यहाँ पे ट्राइब मतलब होता है जनजाति। स्लो थिंकर्स मतलब धीमी सोचने वाला। क्रस्ट मतलब सापित। डिवास्टेटिंग मतलब होता है भयानक रूप से। डिवास्टेटिंग मतलब भयानक। गारंटी मतलब गारंटी। इंटेलिजेंट टेस्ट मतलब बौद्धिक जांच। मेजर मतलब माप। आप निश्चित रूप से लिखते जाएं इसका प्रोनाउंसिएशन। एनीथिंग एल्स मतलब अन्य चीज़। एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली मतलब स्पष्टता। ट्रैवली मतलब बहुत। हैंडीकैप्ड मतलब विकलांगता। गेटिंग अ लिविंग मतलब आजीविका। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक। और इंजॉयमेंट मतलब आनंद। तो अब हम लोग 6th स्टेंजा को देखने वाले हैं। बिल्कुल सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, जितना वर्ड मीनिंग आपको डिक्शनरी में भी देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। होपलेस फॉग मतलब आशाहीन धुन। इनलाइटमेंट मतलब जानकारी लेने के लिए। विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना, मतलब कि कान में फुसफुसा के बात करना। विस्पर मतलब कानाफूसी करना। ए टॉल ब्लॉन्डी, यहाँ पे लिखा होगा आपको बुक में, ए टॉल ब्लॉन्डी जिसका मतलब होता है लंबे भूरे बाल वाली। ए शॉर्ट ब्लॉन्डी, इसको पढ़ते हैं ब्लॉन्डे, तो ए शॉर्ट ब्लॉन्डी मतलब होता है छोटे भूरे बाल वाली। नेक्स्ट है ए मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, जिसका मतलब होता है मध्यम आकार की भूरे बाल वाली। हीरो का मतलब होता है नायक। हैट ऑफ मतलब होता है टोपी उतारना। इंडोर्स मतलब भीतरी दरवाज़ा। फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ना। ऑर्डर मतलब आदेश। ट्रेंड मतलब शिक्षित। इटसेल्फ मतलब स्वयं। मैटर मतलब बातचीत। माई पॉइंट्स मतलब मेरा कहना। फेलो पेशेंट्स मतलब होता है साथी मरीज। इनफ मतलब काफ़ी। कंफर्टेबली मतलब आराम से। रैपिड चेंजेस मतलब तेज़ बदलाव। सीन मतलब होता है दृश्य। पॉसिबली मतलब संभवतः। नाउ डेज मतलब आजकल। एनोदर चांस मतलब दूसरा मौका।
वर्ड मतलब संसार, थिंक एट ए टॉल मतलब बिल्कुल सोचने के लिए, थिंक एट ए टॉल मतलब बिल्कुल सोचने के लिए। तो यहीं पर आपका वर्ड द एंड हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने सारा का सारा वर्ड आपको बताया। आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं बिल्कुल इसके ट्रांसलेट इनटू हिंदी लेकर के, और इसको मैं बहुत अच्छा तरीक़ा से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल दिक्कत ना हो।